नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि बुलियन मार्केट में जिस तरह से भारी उठापटक का माहौल बना हुआ है, ऐसे माहौल में आपको अब क्या रणनीति बनानी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ग्वार की खेती को लेकर ताजा रिपोर्ट क्या है, ग्वार की खेती की ताजा तस्वीर क्या है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और वो तस्वीर बेहद चौंकाने वाली तस्वीर है खेती को लेकर के, जिसे देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आगे खेती के हालात क्या हैं। और किसान हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे, ग्वार के किसान जुड़ेंगे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे। तो आज एक बड़ी चर्चा होगी और इस बड़ी चर्चा पर हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ वंदना भारती है एसएमसी कॉम्ट्रेड की, हमारे साथ सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, भार्गव वैद्य साहब हैं बीएन वैद्य एसोसिएट्स के, हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक जुड़ेंगे बीकानेर से, हमारे साथ श्रीपाल सारस्वत जुड़ेंगे, किसान हैं, ग्वार के किसान हैं, राजस्थान से जुड़ेंगे। और साथ ही ग्वार के एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। लेकिन चर्चा की शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर के साथ, जहां पर आज भी तेज गिरावट देखने को मिल रही है और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 52,200 रुपए तक लुढ़क गया है। तो भार्गव वैद्य जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं ग्वार की गोल्ड की चाल को देखकर कि खरीदे कहां पर, बेचे कहां पर, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल है कि ट्रेंड पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपका क्या व्यू है सर गोल्ड के ऊपर? ट्रेंड पकड़ना तो नामुमकिन है, मगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक का 51,500 या फिर 51,600, 51,600 के आजू बाजू हम बाइंग कर सकते हैं। ये लेवल पे आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बाइंग मिलेगी और वो प्रैक्टिकल इवेंट्स वो लेवल पे बाइंग मिलेगी और ये लेवल से आपको बेनिफिट होने का चांसेस ज्यादा प्रतिशत है। अब 90-95% आपको इससे नीचे ज्यादा नहीं जाएगा माल और आपको यहाँ से रिटर्न होके फायदा होना चाहिए। अच्छा, लेकिन सर ये जो इतना ज्यादा उतार चढ़ाव है, मतलब 500 रुपए बढ़ता है तो 1000 रुपए गिर जाता है गोल्ड, तो क्या मतलब ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसी खबर दबी हुई है जिसको बार बार देखकर गोल्ड का मार्केट डर जाता है और नीचे आ जाता है? दुनिया में कहीं भी जो हम इन्वेस्टमेंट सरप्लस या फिजिकल बैंक का रिक्वायरमेंट कोई बड़ा नहीं है। ये जो एक मनी मार्केट की मूवमेंट है और लिक्विडिटी का थोड़ा एक्सेस आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, अमेरिका ले लीजिए या आप यूरोपियन यूनियन ले लीजिए, उस हिसाब से वो बड़ा है। फिर उसमें एक भी खबर आएगी कि नहीं इसमें थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन आएगा या कोई भी रेगुलेटर बोलेगा कि इसमें लिक्विडिटी मत डालिए या ये खत्म होगा तभी होगा, तो पूरा नीचे आ जाता है। ये जो गोल्ड की चाल आप 1950 के ऊपर की जो भी देख रहे हैं वो ऐसे जस्टिफाइबल इतनी लग नहीं रही है। हमने आपकी कहने पर काफी टाइम कहा है कि ऊपर जाएगा, 2000 के 100 पे जाएगा, मगर उसके बाद एक रिट्रीट आ जाएगी और ये 1950-1900 के करीब स्टेबल हो जाना चाहिए। अगर ये 2000 पे रुक गया होता तो इतना ही वापस नीचे भी नहीं आता था। अगर ये लेवल के आजू बाजू स्टेबिलिटी आ जाएगी, बाकी का जो है जैसे आपने कहा कि जो फाइनेंशियल मार्केट की कुछ भी एक पॉलिटिकल खबर आएगी कि ये वैक्सीन का ये हो गया या लिक्विडिटी जो ज्यादा पंप की है वो विड्रॉ कर दी जाएगी, तो सीधा मार्केट करेक्ट करेगा, ओवर रिएक्ट करेगा। तो ओवरऑल लिक्विडिटी जो मार्केट में है वो थोड़ी कम है, तो जो भी मूव आता है दोनों साइड। आपने कहा कि जी, आपने कहा कि $1950 के ऊपर मार्केट आपको बहुत ज्यादा जस्टिफाइड अभी नहीं दिखता है अभी के हालात में। तो अगर इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाए और एमसीएक्स के प्राइस पर कन्वर्ट किया जाए, तो एमसीएक्स पर क्या फिर ये माना जाए कि 50,000 से ऊपर या फिर 52,000 से ऊपर का भाव जस्टिफाइड नहीं है? इस पर क्या कहेंगे? एमसीएक्स के प्राइस पर आप क्या कहेंगे? एक थोड़ा रुपी का भी एक उसमें कैलकुलेशन रहता है और ये एमसीएक्स पे प्राइस आप 21,500 का बेस लेके चलिए, क्योंकि तो फिर जो थोड़ा मार्केट प्रीमियम भी आ जाएगा वो लेवल पे, वो एक बेस ले सकते हैं
61,000 इज अ गुड बाय, और 51,500 के करीब ये मार्केट स्टेबल होना चाहिए इंडिया में, बिकॉज वो पीरियड में हम हमारे फेस्टिवल में भी आ जाएंगे, तो 51,500 के बीच में 51,500 के करीब वो स्टेबल होएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 51,500 के करीब गोल्ड स्टेबल होगा, ये आपने एक महत्वपूर्ण बात बता दी है। अब सुनील कटके जी, अब आप ये बताएं कि ये तो आगे की बात हो गई, लेकिन आज अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है गोल्ड में, तो करंट मार्केट प्राइस पर गोल्ड में क्या ट्रेड लेना चाहिए? गोल्ड का भाव अभी 52,200 के करीब है, इस भाव पर क्या किया जाए? नमस्कार मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, आज भी तकरीबन 450 रुपए गैप डाउन खुला है गोल्ड, तो मुझे लगता है कि हर डिप पे एक अच्छा बाइंग सपोर्ट गोल्ड में देखने को मिल रहा है डे ट्रेडर्स के लिए, जो कि हमने कल भी बनते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि जो डे ट्रेडर हैं वो गोल्ड में 52,100 से लेके 52,200 के रेंज में बाई कर सकते हैं। एक 51,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 52,500 तक का एक इंटरडे लेवल्स जो है हमें देखने को मिल सकता है। मैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये एडवाइस करना चाहूंगा कि इंस्टेड ऑफ जो 1 kg वाला लॉट है उसके बजाय आप जो 100 ग्राम वाले जो लॉट्स हैं उसमें मल्टीपल लेवल्स पे बाइंग करते जाएंगे तो आपको एक अच्छा बाई एवरेज मिल सकता है, जिसमें आप एक अच्छा मुनाफा वसूली आपको देखने को मिल सकता है जब भी एक प्राइस जो है बाउंस बैक कर सकता है। तो 52,500 का टारगेट लेके मुझे लगता है कि बाई करना चाहिए गोल्ड। अच्छा, ठीक है, तो ये रहा आपकी गोल्ड पर है। वंदना जी, आप बताएं कि 52,200 के भाव पर आपके पास कोई ट्रेड है गोल्ड में? मैं थोड़ा सा करेक्ट होने का यहाँ पे वेट करूंगी मृत्युंजय जी। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ थोड़ा आ सकता है और डॉलर इंडेक्स में एक ठहराव सा भी दिख रहा है फिलहाल। तो मुझे लग रहा है कि 51,750 से 800 का जो रेंज है वो एक अच्छा बाइंग जोन वहां पे हो सकता है, वहां से वैल्यू बाइंग हो सकती है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करके करेक्शन पे बाई करना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि करेक्शन पर बाई करना चाहिए, ये बात हो गई गोल्ड की। अब बात करते हैं सिल्वर की और चांदी का मार्केट। इस वक्त एमसीएक्स पर चांदी का भाव करीब करीब 500 रुपए नीचे है, 67,500 के करीब है। भार्गव जी, चांदी का मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है कंपेयर टू गोल्ड, तो चांदी के ऊपर क्या व्यू है आपका आगे के लिए? चांदी में भी कहे सब जगह मैं यही कह रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टरों को चांदी से यहाँ से दूर रहना चाहिए। चांदी कभी भी 60,000 के ऊपर चलती है तो वो एक डेंजरस चीज होती है। आज आप अभी ये लेवल से भी एक बार आप बाय करके चलेंगे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग का चांस मिलेगा, मगर वो एक प्रोफेशनल प्ले है और डेफिनेटली एक अपर मूव बाकी है। 70,000 वापिस ट्राई करेगा, आएगा भी सही। इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको $30 के करीब ट्राई करेगा, मगर वो जितना फास्ट आएगा उतना फास्ट निकल जाएगा। और एमसीएक्स में शायद ऐसे फिजिकल मार्केट में तो इतनी इसके साथ चल ही नहीं रहा है, मार्केट थोड़ा पीछे ही रह रहा है। जैसे हमने पहले भी आपके वहां बताया था कि बाइंग सेलिंग डिफरेंस बहुत ज्यादा है फिजिकल मार्केट में, बिकॉज बहुत लिक्विडिटी कम है और बहुत वॉलेटाइल है। तो एक्सेस ऑफ प्रोफेशनल्स दूर रहना चाहिए और किसी को खेलना चाहिए तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग लेके ही काम करना चाहिए। आज की लेवल से भी आप लेंगे, एक बार नीचे तो 100% आएगा, 65 के करीब आपको मिल जाए या 60 ये लेवल पे भी लेंगे तो भी 70 के बाद मिलेगा, मगर आपको 68,900 या 69 पे प्रॉफिट बुकिंग का ले ही लेना चाहिए, नहीं तो रह जाएंगे हाथ में। हाँ, ये आपकी चांदी पर जो सर आपने बात बताई वो बहुत ही बेहतरीन है। आपने हमेशा ये कहा कि रिटेल इन्वेस्टर को चांदी से दूर रहना चाहिए, वही हुआ भी, क्योंकि चांदी का मार्केट जिस तरह से 78,000 के आसपास चला गया उसके बाद देखिए कितना ज्यादा करेक्शन आया। तो बिल्कुल ठीक बात है, बहुत वोलेटाइल है ये कमोडिटी, इससे दूर रहे अगर छोटे निवेशक तो उनके लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया भार्गव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कटके जी, बिल्कुल संक्षेप में चांदी में आज के लिए बाय या सेल? रिकवरी मिल सकती है तो मैं बाई रेकमेंड करूंगा। 67,000 67,300 के रेंज में बाई इनिशिएट कर सकते हैं। 66,500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 68,000 तक का लेवल जो है इंटरडे में देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है थोड़ा रिकवरी प्राइसेस में आज इंटरडे में देखने को मिल सकता है चांदी। अच्छा, तो आप करें कि आज थोड़ी रिकवरी इंट्राडे में चांदी में देखने को मिल सकती है, इस पर आप नजर रखें। लेकिन अब वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ग्वार पर एक बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ग्वार की खेती की ताजा तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और साथ ही किसान क्या कहते हैं, ग्वार के किसान की जुबानी, ग्वार की खेती की कहानी हम समझेंगे। साइंटिस्ट जो कृषि वैज्ञानिक हैं राजस्थान के,
पश्चिमी राजस्थान के, उनका क्या कहना है ग्वार की खेती पर, यह हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ग्वार के ऊपर बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ग्वार की खेती की वो तस्वीर जिसे देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि ग्वार के जो खेती वाले इलाके हैं राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान का इलाका, वहां पर ग्वार की खेती के हालात एक्चुअली हैं क्या। ये तस्वीर जरा आप देखिए और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से खेती वहां पर ग्वार की हो रही है। और ये देखना समझना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा और बहुत जरूरी भी होगा, क्योंकि अलग अलग तरह की खबरें आती हैं ग्वार की खेती को लेकर के। ये तस्वीर आप देखिए ग्वार की खेती के, बिल्कुल खेतों में सूखा पड़ा है और खास करके जो ऐसे इलाके हैं जहां पर मानसूनी बारिश पर ग्वार की खेती निर्भर है, उन इलाकों की तस्वीर बहुत ज्यादा चिंताजनक है। हालांकि पिछले 1-2 दिनों में कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन किसानों का यह कहना है कि जो मेन बेल्ट हैं, खेती वाले जो इलाके हैं, वहां पर अभी भी बारिश की बड़ी किल्लत दिख रही है। ये तस्वीर देखिए अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि खेती के ताजा हालात क्या हैं। ये पश्चिमी राजस्थान के ग्वार के खेती के इलाके हैं, ग्वार की खेती की तस्वीर है जो तस्वीरों में आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रीपाल सारस्वत हैं जो ग्वार के किसान हैं। हमारे साथ इंद्र मोहन वर्मा हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल श्रीपाल सारस्वत जी आपसे होगा। आप ग्वार की खेती करते हैं, क्या आपकी खेती कैसी है अभी ग्वार की? नमस्कार मृत्युंजय जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में ये जो तस्वीरें हैं ये मेरे ही खेत की है, और यहाँ का जो एरिया है ये मोस्टली बारानी एरिया है, और यहाँ पे बारानी एरिया में मोस्टली ग्वार की ही खेती होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मानसून समय पे नहीं पहुंचा, बरसातें अच्छी नहीं हुई, हल्की फुल्की बरसातों के कारण इस एरिया में बिजाई भी हुई, लेकिन वो बिजाई कामयाब नहीं हो पाई, और अभी भी बारिश की कमी है और बिरानी की स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है, बहुत ही कम है। करें कि बहुत चिंताजनक है, कम है, लेकिन एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 1-2 दिनों से बारिश की खबर आ रही है कुछ इलाकों में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपकी बात सही है, 1-2 दिनों में बारिशों की खबर आ रही है, बारिशें हो भी रही है। जैसे पंजाब के लगता जो राजस्थान का बॉर्डर एरिया है, गंगानगर है, गंगानगर के आसपास के जो गांव है वहां पे बारिशें हुई है। हरियाणा के लगते जैसे कोई गांव है हनुमानगढ़ जिले के, वहां बारिशें हुई है। पूर्वी राजस्थान में बारिशें हो रही है, और बीकानेर में भी कल बीकानेर के आसपास बारिशें हुई थी। लेकिन इन बारिशों का दायरा लंबा नहीं है, और ये पश्चिमी राजस्थान को, हमारे एरिया को अभी भी नहीं छू पाई। गंगानगर के अनूपगढ़ से लेकर के खाजूवाड़ा, दंतौर, बल्लर, बीकानेर का एरिया हो गया, बॉर्डर एरिया, भूरासर, राववाड़ा, और ये जो जैसलमेर का बॉर्डर एरिया है जो मैन ग्वार का हब है, इस एरिया में बारिशें अभी तक नहीं पहुंच पाई है, बारिशों की अभी तक कमी है। मृत्युंजय जी, अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये देखिए, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ये चर्चा होती है कि बारिश हो गई तो आप ये समझ लेते हैं कि ग्वार की खेती वाले इलाके में बारिश हुई। श्रीपाल सारस्वत ने जो बात कही कि जो ग्वार के बुआई के जो बड़े इलाके हैं, जो हब हैं, वहां पर अभी भी बारिश को लेकर बहुत दिक्कत है, बारिश बहुत कम है। चलिए अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक इंद्र वर्मा है फोन लाइन पर। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप बताएं ग्वार की खेती के हालात कैसे हैं, क्रॉप का कंडीशन कैसा है अभी ग्वार की क्रॉप का? अभी तो क्या है कि क्रॉप का कंडीशन जो पहले जो शुरू में जो लगाई गई थी उसमें गर्मी और बरसात नहीं मिलने के कारण इसमें जो एक बिल्ट बीमारी आती है वो आ गई है, जो कि पहले वाली फसल को काफी ज्यादा में नुकसान किया, करीब 30% तक नुकसान हो गया। इसके बाद में क्या है कि अभी जो बिजाई करी है वो पहले तो आंधियों में उड़ गई थी, अब जो बरसात हुई है तो उसमें इसकी क्योंकि लेट हो चुका है ग्वार बहुत, उसमें बिजान में जो इसमें ईल्ड आनी चाहिए वो ईल्ड एक्सपेक्टेड काफी कम आएगी। क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि जो पहले जो बिजाई की थी जो गर्मी के कारण उसमें एक बीमारी आती, मैंने बताया कि वो आ गई, और जो अब बिजाई कर रही है उसमें जो ग्रोथ है वो उसकी उतनी नहीं बन पाएगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी रहेगी। रेंज अभी एक ही मिला है इधर पश्चिमी राजस्थान में, एक रेंज में इसको कम से कम 3 बरसातें तो चाहिए। अच्छा,
तो तीनों अब इसी हिसाब से नहीं लगता कि भी अच्छी बरसात। और बड़ी बात कही है कि जिस ग्वार की पहले खेती हो चुकी है, आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है ध्यान से, जिस ग्वार की बुआई पहले हो चुकी है उस क्रॉप को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और ये कोई ऐसा बंदा नहीं बोल रहा है, ये कृषि वैज्ञानिक वहां के बोल रहे हैं, बीकानेर के आधिकारिक तौर पर ये कृषि वैज्ञानिक का बयान है। और वो कह रहे हैं कि जो पहले बुआई हुई है ग्वार की उसमें 30% फसल को नुकसान हो गया है, बड़ा नुकसान हुआ। उनका यह कहना है कि जो अभी खेती हो रही है इस बारिश में उसमें भी ईल्ड बहुत कम रहने की संभावना है क्योंकि बुआई बहुत लेट हो गई है। यह आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अब पुखराज जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपके पास क्या रिपोर्ट है ग्वार की खेती को लेकर? क्या वाकई ग्वार की बुआई पिछले साल के मुकाबले बहुत कम हुई है या बहुत कम रहने वाली है? देखिए, इसका जीता जाता उदाहरण है कि मानसून की कल बीकानेर में पहली अच्छी बरसात हुई है, यानी बिजाई का समय बीत जाने के बाद पश्चिमी राजस्थान के इस बीकानेर में पहली अच्छी बारिश हुई है और समय बीत चुका है बिजाई का। दूसरी बात में इंद्रमोहन जी वर्मा की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जो लेट बिजाई हुई है उसके अंदर ईल्ड इतनी नहीं आएगी और इसमें ये होगा कि न तो खुदाई मिला न विशाले सनम, मतलब किसान के लिए दोनों नुकसान है। उसकी बीज भी लगेंगे, खाद भी लगेगी, मेहनत भी लगेगी और फल उतना नहीं आ पाएगा। तीसरी बात मृत्युंजय जी, 50% ग्वार गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा से आता है और 50% के अंदर बाकी पूरा राजस्थान आता है। तो वो जो 50% एरिया है हरियाणा, हनुमानगढ़ और गंगानगर, आप देखिए गंगानगर की स्थिति 41% बरसात कम है, हनुमानगढ़ में 41 से भी ज्यादा कम है, मतलब माइनस है। और जो बाड़मेर है बड़ा एरिया, उसके अंदर भी 24% बारिश कम है। तो बारिश की स्थिति तो इससे बिल्कुल एकदम साफ नजर आती है। और जो 50% ग्वार देने वाला एरिया है वो भी बहुत कमजोर है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, जो नहरी इलाका है उसे भी बरसात चाहिए क्योंकि नहरी कैनाल बेल्ट के अंदर ग्वार थोड़ा बहुत बीजा गया है, उसके साथ में नरमा कपास की बिजाई अधिक है। तो किसान सबसे पहले जो पानी देता है वो नरमा कपास को देता है, उसके बाद में ये भी बचता है तो वो ग्वार को पानी देगा, अन्यथा ग्वार को पानी नहीं देगा। तो ये तो खेती की एकदम स्पष्ट बात है। अब मृत्युंजय जी, इसका जो दूसरा पहलू है व्यापार, व्यापार की बात ये है कि फूड सेक्टर के अंदर तो गम की डिमांड ठीक है, अच्छी है, वो चल रही है सामान्य। ग्वार की खेती के वहां पर बारिश बहुत कम है और ये आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं कि गंगानगर में सामान्य के मुकाबले 41% कम बारिश हुई है, हनुमानगढ़ में सामान्य के मुकाबले अब तक करीब 43% कम बारिश हुई है, बाड़मेर में 24% कम बारिश हुई है, झुंझुनू में 25% कम बारिश हुई है, चूरू में 14% ज्यादा हुई है और जैसलमेर में आप कह सकते हैं कि बराबर बराबर के हालात है। लेकिन जो बड़े बेल्ट हैं ग्वार की बुआई के, वहां पर बारिश बहुत कम हुई है। तो श्रीपाद सारस्वत जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि जो अब आप लोगों की क्या प्लानिंग है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि क्रॉप बहुत डैमेज हो गया है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार फसल कितनी आ सकती है ग्वार की? देखिए सर, फसल का तो आकलन मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं मेरा खुद का बता सकता हूँ कि पिछले कई सालों में जो मेरे खेतों में ग्वार का उत्पादन है वो सैकड़ों क्विंटल में हुआ है और इस बार मुश्किल से कोई 10-12 क्विंटल अगर हो जाए तो अच्छी बात है। वर्तमान में हालात यही है, अभी तो फसलें खाली पड़ी है और आगे अगर अच्छी बरसात हो जाए 15-20 दिनों में तो आगे की फसल के लिए चने की बुआई करेंगे और सरसों की बुआई करेंगे, उसके लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आप कहें कि आगे अगर बारिश होगी भी तो आप दूसरी क्रॉप की बुआई करेंगे। आखिरी सवाल वर्मा जी आपसे मेरा होगा कि आपने कहा कि क्रॉप को बड़ा डैमेज हुआ है, तो क्या यील्ड को लेकर के भी या फिर ओवरऑल प्रोडक्शन को लेकर भी आप लोगों ने कोई अनुमान अभी लगाया है? वर्मा जी, इंद्र वर्मा जी, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। पुखराज जी, एक छोटा सवाल बिल्कुल संक्षेप में आपसे, क्या उम्मीद की जाए ओवरऑल बुआई को लेकर और प्रोडक्शन को लेकर? देखिए, बुआई 30 से 35% कम है। उसी लिहाज से ये मान के चले कि पिछले साल जो 80 लाख बोरी का पैदावार हुआ था उसमें 30-35% तो निश्चित रूप से कम होगा, और ज्यादा कम भी हो सकता है, पर अभी ये कहना ठीक नहीं होगा जी। ठीक है, ठीक है।
बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका और श्रीपाल सरस्वत जी आपका, इंद्र वर्मा जी आपका, ग्वार पर ये बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट हमें बताने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।